सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। उत्तराखंड वैसे तो बहुत खूबसूरत जगह है। ऐसे में इस खूबसूरती की चर्चा मुंबई तक फैली हुई है। यहाँ तक कि मुंबई के डायरेक्टर, एक्टर उत्तराखंड के राज्य में शूट करना पसंद करते हैं। ऐसे में एक फिल्म लक्कड़ के लड्डू, जिसके डायरेक्टर जैकी पटेल और एक्टर मेहुल बुच आज हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है हमारा टीवी न्यूज़ वायरस में आपका। सर, टेलीविज़न में आने से पहले आप गुजराती में भी थे, काम करते थे फिल्म में, तो आपकी प्रेरणा क्या थी? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरी शुरुआत हुई थिएटर से, और उसकी शुरुआत हुई जब मैं 6 साल का था। पहली बार 6 साल में वो जो स्कूल के एनुअल डे होते हैं उसमें मैंने एक पारसी बंदी का रोल किया था। इतना छोटा था, मेरी फ़ोटो आज भी इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और उस दिन के बाद हर इलोक्यूशन कंपटीशन में जीतना, कुछ बोलना, तब से एक चीज़ अच्छे लगने लगी मुझे कि मैं कुछ करता हूँ और 10 लोग, 50 लोग, 25 लोग ताली मारते हैं, मुझे अच्छा लगता था। मैं रास्ते पे निकलता हूँ या स्कूल के 15 स्टूडेंट हैं तो मैं पहचाना जाता था। तो ये लाइकिंग हो गई कि मुझे एक्नॉलेज मिलता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और जैसे जैसे समझ आने लगी तब मुझे एक बात और पता चली कि ये क्वालिटी सबसे पहले अगर आप आइडेंटिफाई कर लो तो आप में कहीं ना कहीं एक एक्टर या एक परफॉर्मर या एक कलाकार है। बिकॉज एक कलाकार ऑडियंस के बगैर कुछ नहीं है। तो जिसे ऑडियंस का साथ अच्छा लगता हो वो सबसे पहले एक एक्टर बन सकता है। तो ये मुझे एक आदत सी लग गई। सर, उत्तराखंड क्यों चूज़ किया आपने? आपकी फिल्म है लकड़ों की लड्डू। एक्चुअली 2 साल पहले मेरी एक इंटरनेशनल फिल्म थी, उसका शूट करने में ऋषिकेश हरिद्वार आया हुआ था, और उसमें हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस आई थी मेलिंडा माइकल। तो वो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें हरिद्वार ऋषिकेश में शूट करना था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं उत्तराखंड में आया था, और वहाँ मुझे इतना अच्छा लगा, और इतना जो मैंने शूट किया आउटडोर, उसमें जो स्काई मिला मुझे, जो कलर्स मिले, तो आई वाज लाइक कि भाई ये फिल्म वालों के लिए जन्नत है। क्योंकि हम लोग मुंबई, अहमदाबाद में शूट करते हैं ज़्यादातर, तो हमें पॉल्यूशन की वजह से इतना बैक जो क्लैरिटी होती है ना बैकग्राउंड की, वो नहीं मिलती। यहाँ मुझे बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड की क्वालिटी मिली। तो मुझे उसी टाइम पे एक था कि मुझे ज़्यादा शूट ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में करूँगा। फिर जब राइटर मेरे पास आए वसंत जी कलोला, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, तो उन्होंने जिक्र किया था कि जो स्क्रिप्ट की स्क्रीन प्ले था उसमें जिक्र था कि नॉर्थ इंडिया का एक शहर है। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि नॉर्थ इंडिया का शहर, तो लेट्स गो टू देहरादून, और देहरादून से हम ये स्टोरी की शुरुआत करते हैं। सर, मेरा स्पेशल एक एक्ट था जो तारक मेहता जो पॉपुलर शो है, उसमें आपने छेड़ा के नाम से किया था, तो उसकी कुछ मेमोरीज या कुछ यादें? कुछ भाई, मेरे लिए तारक मेहता ऐसा शो है कि वहाँ जितने भी कलाकार हैं, जितने भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, ये सब हमारे गुजराती हैं, और मेरा बहुत पुराना नाता है। तो मैं तारक मेहता के सेट पे जब मुझे बुलाया गया तो ऐसा होता है कि पापा ने फोन कर दिया कि बेटा तुझे खाना है आज, तो उसमें पूछना नहीं पड़ता है ना। तो पहले तो इट वॉज वेरी होमली एटमॉस्फेयर। दूसरी बात, खास मैं नाम देकर कहूंगा, जो जेठालाल का रोल करते हैं दिलीप जोशी, उनके साथ काम करना अपने आप में एक ट्रीट है। सर, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे, क्या आप छेड़ा का कोई डायलॉग या जो एक्टिंग थी उसमें यूनिकनेस था एक, जिसे तकिया कलाम कहते हैं? हाँ, तो तकिया कलाम तो मुझे अभी तक एग्जैक्टली खास याद नहीं, लेकिन उसमें एक इंटोनेशन होता है, उसमें कुछ नया नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम ये करते हैं उसमें गुजराती कैरेक्टर्स हैं। तो मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, अगर छेड़ा बात करेगा तो ऐसा करेगा कि देखो, वो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं एक्टर तो हूँ 30 साल से, लेकिन एक्टिंग से पैसे भी बहुत कमाता हूँ, नाम भी कमाता हूँ, समझे कि नहीं? तो ये छेड़ा था। सर, जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी नौजवान हैं, तो वो आप नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो आपको ले क्या कहना है आपको इस लेके? मैं बहुत जगह पे शूट कर चुका हूँ। मैं वर्ल्ड में फ्रांस, फिजी, मॉरिशस, बहुत सारी जगह जहाँ पे ऑलरेडी सब्सिडीज़ है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में सब्सिडी वहाँ शूट कर चुका हूँ। तो सब्सिडी फिल्म मेकर के लिए इट्स लाइक डेजर्ट ऑन डिनर। ठीक है, हम एक फिल्म तो बना ही रहे, उसके अलावा उसके जो, क्योंकि आज का फिल्म उद्योग ऐसा है कि फिल्म अगर हिट हो गई तो पैसा मिल रहा है बहुत सारा, हिट नहीं हुई तो बहुत सारा प्रोड्यूसर को लॉस कहीं ना कहीं जाता है। और इससे एक फिल्म अगर जब बनती है तो वहाँ 100, 200 से 300 लोगों का घर चलता है, क्योंकि पूरा कास्ट एंड क्रू इन्वॉल्व है। तो अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है तो एक सहूलियत हो जाती है फिल्म मेकर्स के लिए कि उनको एक
भरोसा मिलता है कि इतना कुछ ना कुछ तो फंड्स उनको मिलेगा गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से जो और 200-300 लोग जुड़े हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बना रहता है, उनका भी घर चलता है, और दे कैन हैव फेथ कि हम और भी फिल्म बनाए, नेक्स्ट फिल्म बनाए और अच्छे से और प्रोजेक्ट बना सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उत्तराखंड सपोर्ट कर रहा है फिल्म मेकर्स को। जो ये फिल्म आपने बताई जिसकी शूटिंग ऑलमोस्ट देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में हुई है, तो आपको उत्तराखंड कैसा लगा? देखिए क्या है कि मैं पहले ट्रैकिंग बहुत करता था, तो ऋषिकेश बार बार ऋषिकेश हमेशा बेस हुआ करता था। अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखो तो वो बेस हुआ करता था। तो देहरादून या उत्तराखंड इटसेल्फ मैं बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी बात, मैंने अभी अभी हमारे दिग्दर्शक को कहा, हमारे डायरेक्टर को कहा कि भाई अगली फिल्म अगर उत्तराखंड में बना रहा हो तो रोल ना हो तो भी मेरे लिए लिखना। सर, हिंदी सिनेमा में आजकल काले बादल छा रखे हैं, जैसे देखने को मिलता है बड़ी बड़ी फिल्म फ्लॉप हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है? वैसे देखिए, कारण देखने जाए ना तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर अच्छी फिल्म है जो अच्छी ईमानदारी से बनाते हैं तो सच में चलती है। जितनी भी अच्छी फिल्म बनी है दिल से वो अच्छी है। दूसरा, आज की डेट पे कॉपी पेस्ट बहुत हो रहा है, ठीक है। लोग मेहनत नहीं करते स्क्रीन प्ले पे, लोग ध्यान नहीं देते स्टोरी लिखने में, किसी भी स्टोरी को उठा के यहाँ हुआ कुछ एक्टर को डाल के कुछ भी बना लेते। ऑडियंस आज की डेट में स्मार्ट हो गई है। आफ्टर कोविड के बाद लोग नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे इतना सारा 2 साल लोगों ने देख लिया। ये ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, उनको कुछ भी आप दोगे वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनको कुछ एंटरटेनिंग चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ जो उन्होंने कभी सोचा ना वैसा चाहिए। सर, शोले एक फिल्म जिसमें एक किरदार था गब्बर, क्या ऐसे गब्बर आना बंद हो गए? देखिए, गब्बर आना बंद नहीं हुए, पहले तो शोले तो बने। जी। गब्बर के पीछे एक रमेश सिप्पी था, गब्बर के पीछे सलीम जावेद नाम के 2 नाम थे, गब्बर के पीछे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी जैसे किरदार थे। और मैं ये कहूँगा कि गब्बर का किरदार लिखा जाएगा तब आपको जाके शायद एक गब्बर मिलेगा, लेकिन आपको गब्बर जैसा शायद कुछ मिले, गब्बर नहीं मिलेगा। सर, आपकी फिल्म जो आ रही है उसका नाम और कहानी आप बता सके कुछ लाइनों? फिल्म का टाइटल है लक्कड़ के लड्डू, और जैसे टाइटल में ही मेंशन एक कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। तो एक मैरिज ब्यूरो की कहानी है, और मैरिज ब्यूरो में कैसे तरह तरह के लोग जुड़ते हैं। एक बाप बेटी की कहानी है वो जुड़ती है, एक माँ बेटे की कहानी वो जुड़ती है, एक फ्रेंड की कहानी, वो सब मैरिज ब्यूरो से कैसे जुड़ते हैं। और तरह तरह के इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से तरह तरह के कॉमेडी सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, और पूरी जर्नी में लोग हंसते हैं। यानी जो ऑडियंस होगी उनको तरह तरह के सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की गई है, उनको बहुत मज़ा आएगा। और एक फैमिली वैल्यूज़ भी हमने पोर्ट्रे किया है, फैमिली वैल्यूज़ क्या होते हैं, एक मैसेज भी हमने फिल्म में दिया है। ऑडियंस ये वाली फिल्म कब तक या किस ये समय हम तक लोग देख पाएगी? प्लान करें मार्च में, तो मार्च में पूरे इंडिया में विल रिलीज द फिल्म, और उसके बाद अप्रैल मई में OTTs पे भी देखने को मिलेगा। कोई एडवाइस देना चाहते हैं जो युवा एक्टर बनने की चाह में रखते हैं अपने? बिल्कुल। एक बात याद रखें, हमारे इस क्षेत्र को, हमारी इस फील्ड को टिंटेड वर्ल्ड बोला जाता है, यानी चकाचौंध की दुनिया। टिंटेड वर्ल्ड है, टिंट यानी आप पीतल पर सोने का गिलेट लगाओ तो चमक आती है। अंदर से देखना जरूरी है। आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो वो जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, उसके लिए भी उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन, उतना ही डेडिकेशन चाहिए। और एक बेसिक थिंग, अगर आपको एक्टर बनना है, हाथ जोड़ के ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से थोड़ा समय निकाल के किताबों के दौर में वापस जाइए। अगर आप पढ़े नहीं हो, आपने लिटरेचर से नाता तोड़ा है, शब्दों से नाता तोड़ा है, आप एक्टर नहीं बनोगे। सो अपनी भाषा को ईमानदार रहिए, अपनी इमोशंस को ईमानदार रहिए, और एक्टिंग आसान कला है ऐसा कभी भी मत सोचिए, तो आप एक्टर बनेंगे। धन्यवाद सर, आप दोनों ने मुझे इतना कीमती वक्त दिया। तो ये थी मेरी खास बातचीत लक्कड़ के लड्डू के डायरेक्टर और एक्टर के साथ। इनका ये मानना है
उत्तराखंड अगर अपनी पॉलिसी में यानी फिल्म की पॉलिसी में अगर थोड़े चेंजेस लाएगा तो उत्तराखंड फिल्म की दुनिया में बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसे में ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज़ वायरस। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।